यूपी के देवरिया में हुए नरसंहार का मामला गर्माता चला जा रहा है। पूर्वांचल में हुए इस कांड से राजनीति के साथ साथ सरकार में भी दबाव बढ़ गया है। देवरिया जिले में 10 बीघा जमीन के लिए हुए खून खराबे के बाद पुलिस प्रशासन ने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रेमचंद यादव और उसके समर्थकों की घेरेबंदी और कार्रवाई शुरू कर दी। भीड़ के हाथों मारे गए दूसरे पक्ष के 5 लोगों के हत्यारों का हिसाब किताब निकाला जा रहा है। उनके अवैध और वैध की पहचान की जा रही है, तस्दीक की जा रही है। पैमाइश के बाद उनके मकान और उनकी जमीन जो अगर अवैध निकलती है तो बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल जिस तेजी के साथ प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ है, सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और घायल बच्चे से मिले, उसके बाद 10 बीघा जमीन के इस हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। राजस्व विभाग की टीम ने नाप जोख के साथ इस बात के संकेत दे दिए हैं कि प्रेम के मकान का अधिकांश हिस्सा खलिहान की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, यानी उसकी बाउंड्री वॉल से लेकर आधा निर्माण अवैध घोषित हो सकता है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संज्ञान लिया, मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, तो इसके संकेत और पुख्ता हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तेजी के साथ इस पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। दरअसल हत्याकांड के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बच्चे का हालचाल लिया था, बल्कि प्रशासनिक अमले की एक टाइट करते हुए मीटिंग ली थी, जिसमें मंडल के आईजी, डीआईजी और आला अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही अब कार्रवाई भी तेजी पकड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन के लिए ये झगड़ा हुआ था, उसकी पैमाइश का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम की जमीन की नाप करने की अधिकारियों की जो टीम पहुंची थी, उसने भी घर और जमीन को नापा है और इस नाप में राजस्व की कई टीमें लगी हुई थी। शासन प्रशासन की देखरेख में जमीन और खेत की नाप करने पहुंची 3 टीमों ने इस दौरान गुनिया और मीटर लगा करके उसकी माप की। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक बल और पुलिस बल भी तैनात था। बताया जा रहा है कि किसी भी कार्रवाई से पहले वहां पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला में मृतक प्रेम यादव का घर है, और जो कि काफी बड़े इलाके में बना हुआ है। टीम पूरे दिन गांव की नाप करने का काम करती रही। प्रेमचंद यादव के खिलाफ सरकारी जमीन के कब्जे की तमाम शिकायतें पहले से ही पड़ी थी। इसके अलावा उसके ऊपर बलवा करने और चुनाव के दौरान मारपीट और आचार संहिता का मामला भी पहले से दर्ज हो चुका था। डीएम ने रुद्रपुर के एसडीएम योगेश गौड़ को राजस्व अभिलेखों की जांच कर प्रेम और उसके परिवार के नाम दर्ज जमीनों का ब्यौरा मांगा है, और माना जा रहा है कि जिस तेजी के साथ बीते कुछ दिनों में उसके पास जमीनें और पैसा बढ़ा, उसकी भी जांच की जा रही है। एसडीएम ने सीआरओ रजनीश राय के नेतृत्व में एसडीएम सीमा पांडे, तहसीलदार केशव प्रसाद और नायब तहसीलदार अनिल तिवारी समेत राजस्व विभाग की 6 सदस्यों की टीम का गठन किया गया, और मंगलवार को इस टीम ने पूरे गांव की पैमाइश की। इस दौरान प्रेम यादव के मकान और उसके अगल बगल की भूमि की अच्छे से नाप की गई। वहीं खलिहान, ग्राम सभा, गड्ढा, स्कूल, वन विभाग की जमीन की भी पूरी माप की गई। टीम को पूरे गांव की पैमाइश के बाद डीएम ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सीआरओ रजनीश राय के मुताबिक गांव में सरकारी जमीन की पैमाइश की जा रही है। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। फिलहाल अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव के लोगों ने यह भी बताया है कि प्रेम का मकान खलिहान की जमीन पर बना है। इसके अलावा उसने कई जमीनों पर अवैध कब्जा करने के साथ ही उन्हें बैनामा कराया था। दरअसल ये पूरा मामला जमीन से ही जुड़ा हुआ है, जिसके लिए बीते सोमवार की सुबह को प्रेम यादव जब बाइक से खेत देखने गए थे और उसके बाद वहां कुछ गड़बड़ देखने को मिली, तो सीधे सत्य प्रकाश के घर पर आ धमके थे, जहां पर उन्होंने दरवाजे पर ही गाली गलौज और तमाम धमकियां दी थी। इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और दोनों की तरफ से झगड़ा शुरू हुआ, गालियां हुई और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान सत्य प्रकाश दुबे और उनके लोगों ने प्रेम यादव की पिटाई की, जिससे उनकी जान चली गई। और इस घटना की जैसे ही जानकारी प्रेमचंद यादव के घर को मिली और उनके परिवार वालों को मिली, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर, जिनके हाथों में लाठी डंडे और सब थे, उन्होंने ले जाकर के सत्य प्रकाश के घर पर हमला बोल दिया।
प्रेम यादव की खबर जैसे ही अभयपुर टोला के लोगों को मिली, वो मरने मारने पर उतारू हो गए और सभी ने मिलकर के सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल दिया। वहां लोगों को पीटा गया, मारा गया, कुचला गया और उनके गर्दनें उतार दी गई, यानी काट दी गई, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे के घर की बेटियां, पत्नी सत्य प्रकाश दुबे और उनके बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद सभी फरार हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सत्य प्रकाश का एक 8 साल का बेटा बच गया और वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में लड़ रहा है। इसके अलावा उनका एक बेटा जो पंडिताई का काम करता है, वो भी एक जगह पूजा कराने गया था, वो बच गया। इसके अलावा उनकी बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो ही बची हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।